वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट जो अभी हाल फिलहाल में इसका आंसर की आया है, जो इसका एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में हुआ था, उसका सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है कि कौन सा शेप इसमें एम्बेडेड है। तो देखेंगे यहाँ पे कि इस टाइप का ये ट्रायंगल यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्म नहीं कर रहा है। इस टाइप का ट्रायंगल इसमें तो नहीं होगा ये। उसके बाद ये शेप को देखेंगे ध्यान से, पैरेलल लाइन है यहाँ पे, तो पैरेलल लाइन भी कहीं पे नहीं फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे ये वाला शेप को ध्यान देंगे, ये छोटा वाला जो यहाँ हमको मिल रहा है ये। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे एम्बेडेड है, ये आराम से इसको देख सकते हैं ऐसे ये। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। FORK फॉर का दिया हुआ है यहाँ पे JKVG। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे F का तो यहाँ पे F का जो कोड होता है 6 होता है, प्लेस वैल्यू जो बोलते हैं। 15 हुआ, 18 हुआ, 11 हुआ, ये 10 हुआ, 11, 22, 7। इसमें +4 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है। तो पता चल गया कि +4 और -4 चल रहा है। निकालना हमको है टर्माइट्स का निकालना है यहाँ पे। ये 20, 5, 18, 13, 9, 20, 5 और 19, इसमें +4 होगा तो 24 होगा। 24 होगा, 24 का x होता है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे सब सेम है तो सबका निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब निकालेंगे लास्ट से ये a और यहाँ पे ये है, मतलब हमको ये सेकंड प्लेस निकालना है इसमें। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, -4 +4 -4 +4 -4 +4। तो इसका मतलब ये 9 होगा। 9 का कितना होगा, GHI, मतलब कि लास्ट सेकंड जो होगा I होगा। तो दिख रहा है यहाँ पे I है, यहाँ पे A है, तो नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 2 हो जाएगा आंसर। ऐसे एग्जाम में सोच सकते हैं, इतना लिखना नहीं है एग्जाम में। अब देखते हैं यहाँ पे, ये है सीरीज का क्वेश्चन 31, 35, 51, 87, 151 डैश और 395। तो यहाँ देख रहे हैं कितना इंक्रीज किया है, 4 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 16 इंक्रीज कर रहा है, 36 इंक्रीज कर रहा है। तो एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 64 इंक्रीज कर रहा है, तो ये 8 का स्क्वायर इंक्रीज किया। अब यहाँ पे इंक्रीज करेगा जो, वो 10 का स्क्वायर इंक्रीज करेगा, मतलब कि 100 करेगा। इसका मतलब कि 251 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P है, U है, Z है, K है, R है। इसका कोड किया गया है, T है, P है, F है, D है और Z है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे किसका प्लेस वैल्यू 16 है, इसका 20 है, मतलब +4 हुआ, इसमें -5 हुआ। अब इसको 6 भी लिख सकते हैं और इसको 32 भी लिख सकते हैं। 26 में 6 ऐड करके नेक्स्ट इसका कोडिंग, 2 कोडिंग होता है, हर एक अल्फ़ाबेट का 2 कोडिंग होता है। जैसे A का 1 होता है, 27 होता है, B का 2 होता है और 28 होता है। उस तो नेक्स्ट कोडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल कोडिंग में 26 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वही हमारा नेक्स्ट उसका एक और जो कोडिंग है वो निकलता है। तो यहाँ पे Z, यहाँ पे 26, यहाँ पे +6 हो रहा है, इसमें -7 हो रहा है, +8 हो रहा है। तो ये सीरीज पता चल गया। अब उसी तरह से यहाँ पे कर देंगे K है, KRTOD, 11, 18, 20, 15, 4। इसमें क्या करेंगे, +4 करेंगे तो यहाँ पे 15, 15 का क्या होगा, O हो जाएगा। तो ये यहाँ P है, एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे किसका निकालना अच्छा होगा। OM सब में है और वाई देख लेते हैं, वाई थर्ड वाला देखते हैं यहाँ पे। इसमें -5 होगा, इसमें +6 होगा, 26 मेरा जेड होता है।
तो जेड के लिए फिर ये नहीं है, यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अब लास्ट चेक करेंगे, -7 + 8 12, 12 होगा मेरा, एल होगा, बस लास्ट में एल है, ऑप्शन क्या हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सीरीज का ही अल्फ़ाबेट सीरीज है ये। इसमें देखेंगे ध्यान से, के बी बी, के बी और बी, तो यहाँ पे बी आ रहा है, मतलब चौथा पोजीशन पे बी है, यहाँ 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 ये नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट में के पहले क्या है, के पहले ई है, यहाँ पे ई होगा, ई के, तो यहाँ पे नहीं है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दोनों बच रहा ऑप्शन। देख रहे हैं कहाँ डिफर कर रहा है, सबसे में यहाँ डिफर कर रहा है, ए की ई, यहाँ पे सी के बाद, तो सी के बाद देखेंगे, सी के बाद या डी के पहले क्या है, यहाँ पे ए है, तो डी के पहले क्या होगा मेरे पास, ए होगा, तो ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी का है, इजी क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पे देखेंगे एल ए, दो गो, एक 3 और एक 7 है, एल ए टी है, आई है और ई है, तो ई पहले आएगा 7 और 3, ये तो क्लियर हो गया, सब में 7 3 7 3 7 3 है। अब देखेंगे 7 3 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि लास्ट में देखते हैं 2 5 है, यहाँ पे 2 और 5, 2 पहले आता है कि 5, एल ई पहले आ रहा है, वो बाद में आएगा, 2 पहले 5 बाद में, तो ये भी ऑप्शन है। तो ये दोनों में से देखेंगे फिर कि 7 3 1 6 है, 1 4 देख लेते हैं, 1 4 आ रहा है, ये 4 6 पे देखेंगे कि कौन पहले है, 6 4, 6 और 4, यहाँ पे है ई है और यहाँ पे वाई है, तो 4 पहले होगा, तो 4 6, ऑप्शन क्या हुआ 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, एस आई सी के, सी का दिया हुआ है 168 है, इसका पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 19 9 3 और 11, ऐड करने पे क्या आ रहा है 4 9 3 12 12 33 52 से अगर जाएंगे हम यहाँ पे 168 पे 42, आई थिंक 42 होगा, 42 हो गया, 42 से जाएंगे 168 पे तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरीक़ा से टी ए आर है, ये 20 है, ये 1 है, ये 18 है, ऐड करेंगे 39, इसका दिया हुआ 117, 39 से जाएंगे 117 में तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान देना है कि 4 और 3 कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ये 6 जो है 4 लेटर का यहाँ पे है, नंबर ऑफ़ लेटर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, नंबर ऑफ़ लेटर्स। यहाँ भी टी ए आर टार में क्या दिया हुआ है 3 है, नंबर ऑफ़ लेटर्स 3 हुआ। अब नोमैड NOMAD, नोमैड में क्या होगा 14 15 13 1 और 4 4 5 18 13, ये 15 और 5 20 20 और 13 33 ऐड करेंगे तो 47 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नोमैड में है लेटर, तो 5 से 235, इसका क्या होगा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनोलॉजिस्ट लंग्स, तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होगा, तो जानते हैं कि लंग्स, पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स के जो डॉक्टर को कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, जो लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और नेफ्रोलॉजिस्ट किसका ट्रीटमेंट करेंगे, किडनी का, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी होता है, तो यहाँ पे किडनी हो जाएगा। टेस्टिस जानते हैं, टेस्टिस जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिससे स्पर्म रिलीज होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, किडनी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट है, तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, ब्रदर है BROTHER, ब्रदर का दिया हुआ है CSQUIGS, BCRSRSEFGHITU। एक ध्यान देना है कि जो वॉवेल है O और E और कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में +1 चल रहा है, सब में +1। अब वॉवेल में क्या चल रहा है, 15 से 17 हो गया यहाँ पे, तो +2, यहाँ पे E से G हो गया +2 +1 +1 +1। तो रूल क्या है, वॉवेल जो हो रहा है वो क्या है +2, और कॉन्सोनेंट जो हो रहा है, वो +1 हो रहा है। तो उसी तरह से स्वेटिंग है SWEATING,
SWETING, स्वेटिंग। तो S का क्या होगा, T होगा, WX, E का FG, दो बढ़ेगा ABC, TUIJ, K होगा, NOGH होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रोलिक। इस लॉजिक पे बहुत पूछा है, इसमें देख रहे हैं कि ध्यान देना है कि लेटर सेम इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें MTS में CHSL कोई एग्जाम नहीं हुआ इस कंसेप्ट पे नहीं पूछा है। फ्रोलिक हुआ, तुरंत देख रहे हैं यहाँ पे कि ROLIFC, तो कुछ नहीं किया गया। अगर देख रहे हैं कि लेटर्स सेम है, यहाँ पे सेम लेटर का इस्तेमाल किया गया, ध्यान से देखेंगे इसका अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेट में देख रहे हैं कि C पहले आता है, फिर F, फिर ILO, तब R होता है, ये ऐसे है। इसका मतलब कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीज किया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या इसको इंक्रीज करके दिया था, लेकिन अभी डिक्रीज करके दे रहा है। अल्फ़ाबेटिकली ये डिक्रीज किया जा रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहा है। ये ऑर्डर लिख के दिखाते हैं, 18, 15, 12, 9, 6, 3, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह से कर देंगे यहाँ पे मैंग्रोव में, GROVE, मैंग्रोव में, इसको भी अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि A होगा, मेरे ख्याल से ये A होगा, उसके बाद E होगा, EFG, या आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, A के बाद EFGHIJKMNO, यहाँ कैंसिल, उल्टा हो गया, ये देखिए सीधा कर दिया है, उल्टा जाना था, नहीं होगा। उसके बाद MG, यहाँ पे AEFG, G पहले आना चाहिए था, M बाद में, नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं इसमें। कोडिंग ये है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सम हैंकर चिप्स आर प्लास्टिक, सम हैंकर चिप्स आर प्लास्टिक, ऑल क्लॉथ आर हैंकर चिप, ऑल क्लॉथ आर हैंकर चिप, ऑल यूटेंसिल्स आर क्लॉथ, ऑल यूटेंसिल्स आर क्लॉथ, इसको बड़ा बनाना होगा। ये क्लॉथ हो गया, ऑल यूटेंसिल्स, ये यूटेंसिल्स हो गया, बर्तन। सम प्लास्टिक आर हैंडकरचीफ, प्लास्टिक और हैंडकरचीफ होगा। ऑल यूटेंसिल्स आर प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर इसके ये यहीं बाउंड्री ख़त्म है, तो नहीं होगा। सम हैंडकरचीफ यूटेंसिल्स, हैंडकरचीफ और यूटेंसिल्स इसी के अंदर में है, तो सम का रिलेशन होगा, फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है, ऑप्शन 1 होगा। अब देख रहे हैं रॉकेट, ROCKET, रॉकेट। इसका जब प्लेस वैल्यू लिखते हैं 18, 15, 11, 5, 20, यहाँ कोड क्या दिया है, 18 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 11 दिया है, 22 दिया है। 22 को ऐसे, यहाँ 20 लास्ट में दिख रहा था इसलिए 20 को यहाँ लिखें। तो दिख रहा है कि R का सेम रखा गया है, C का सेम रखा गया है, K का सेम रखा गया है, T का सेम रखा गया है। तो ये सब ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सोनेंट है, मतलब कि कॉन्सोनेंट का कोडिंग सेम रखा गया है। कॉन्सोनेंट का कोडिंग क्या है, सेम रखा गया है, सेम प्लेस वैल्यू रखा गया। लेकिन वॉवेल पे क्या किया गया है, ये ध्यान देखेंगे, O का 4 किया गया, E का 2 किया गया है। तो ये क्यों किया गया है वो ध्यान देंगे कि ये जो 4 है और ये 2 है, कि ई का 2 कब होता है। तो एक कोड पढ़ते हैं AEIOU, इसमें प्लेस जैसे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ओ का यहाँ पे कोड 4 आ रहा है, ई का कोड 2 आ रहा है, तो इसका प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, सॉरी इसका वॉवेल के अकॉर्डिंग, वॉवेल का प्लेस वैल्यू जो होता है उसके अकॉर्डिंग किया गया है, 1 2 3 4 5 करके। उसी तरह से निकालेंगे, टैंगल है, TANGLE, टैंगल। टैंगल में क्या करेंगे कि टी का ये क्या है, BC रहेगा, ए तो उसका ए का 1 होता है, एन का क्या 14 होगा, जी का 7 होगा, एल का 12 होगा, और ई का क्या कोड होगा, 2 होगा। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। ई का कोड यहाँ पे 5 दे दिया है, गलती है, ऐसे भी इसको देख सकते थे। तो 20 एक, एन का कोड TANGLE, हाँ 14 है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन 3 हो गया। तो क्लियर हो गया, कॉन्सोनेंट में सेम प्लेस वैल्यू डाला जा रहा है, वॉवेल में इसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है, AEIOU के अकॉर्डिंग। 13 में देखेंगे, जैसे प्रोफेसर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो सोल्जर किससे रिलेटेड है, डिफेंस करता है सोल्जर। अब ये है ब्लड रिलेशन, कि N इज़ वाइफ ऑफ
एन इज़ वाइफ ऑफ, एन इज़ वाइफ, एन्स वाइफ, एन की पत्नी, एच इज ओनली डॉटर ऑफ जी, जी की डॉटर कौन है, एन की वाइफ, एन की वाइफ, ये वाइफ, ये हस्बैंड होंगे। डी एन आर ब्रदर्स, जेज फादर इज मैरिड टू पीज डॉटर, इसमें भी कोई जे पी है नहीं, भी ओनली सिस्टर जी, हाँ, कि भी की ओनली सिस्टर क्या है, ये मैरिड टू पी, ठीक है। आर इज द सन ऑफ पी, आर इज द सन ऑफ पी, मतलब इसका ब्रदर होगा। उसके बाद दिया है कि डी आर ब्रदर है, डी और आर ब्रदर्स है। जेज फादर इज मैरिड टू पीज डॉटर, जेज फादर इज मैरिड टू पीज डॉटर, पी की डॉटर ये है एच, जेज फादर, जेज फादर, हाँ, जे के पिता, जे के पिता कौन है यहाँ पे, एन हो जाएंगे, जे के पिता, तो यहाँ पे जे यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखना है यहाँ पे क्या कौन करेक्ट है, करेक्ट ढूंढना है इसमें। तो पहला देखते हैं कि V इज पैटर्नल अंट ऑफ H, तो V के बाद पहला बात तो क्लियर नहीं है उसका ये जेंडर कि ये कौन होगा। यहाँ पे यहाँ सीधे लिखा है यहाँ पे कि भी इज ओनली सिस्टर जी, कि भी की ओनली सिस्टर भी है। अब यहाँ भी क्या है, ये मेल है फीमेल, ये क्लियर नहीं है, तो ये नहीं होगा। जी इज फादर ऑफ एन, जी फादर एन के नहीं है, जी जो क्या होगा, एन के मदर इन, ये मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो ये नहीं होगा। पी इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जे, जे के मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल मतलब कि माँ, माँ के क्या है, ये पी क्या है, पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंड, मैटरनल ग्रैंड फादर, मतलब माँ के साइड से, मतलब नाना जी हो गए, मतलब कि ये नाना हो गए। डी द सन ऑफ एन, डी क्या है, सन है इनका, कहाँ से होगा, नहीं है, तो बस ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हुआ। अब यहाँ पे मीनिंगफुल ऑर्डर में से जाना है। दिख रहा है टाइगर, डॉग, एंट, एलिफेंट, स्पैरो, सेंटीपेड, कीड़ा होता है सेंटीपेड एक तरह से, तो इसमें सब यहाँ दिख रहा है सबसे छोटा सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देखेंगे तो 4 होगा, एलिफेंट सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ये एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा तो यहाँ पे एंट है, उससे बड़ा ये कीड़ा होगा 6, उसके बाद चिड़िया स्पैरो, उसके बाद डॉग हो जाएगा, फिर टाइगर हो जाएगा, उसके बाद एलिफेंट। 3 6 5 2 1 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डैनियल, यहाँ भी देख सकते हैं कि फिर वही कहानी किया गया है, सेम लेटर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, तो इसी तरह सेम लेटर का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, लेकिन ये भी फिर वही डिक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीज कर रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकली क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीज करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पहले बी से स्टार्ट करेंगे, फिर बी सी डी ई एफ जी एच हो गया, फिर एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 2 बार आर है, आर एम आर पी क्यू आर एस टी, तो ऐसे अरेंज कर देंगे, अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीज कर रहा है। ये ध्यान रखना है कि सेम लेटर का इस्तेमाल हुआ, तो ये चेक करेंगे ज़रूर। 17 में है, नॉन वर्बल है ये, देखेंगे कि ये फिगर यहाँ लास्ट जा रहा है, ये फिगर फिर यहाँ लास्ट जा रहा है, तो ये फिगर यहाँ लास्ट होगा मेरे ख्याल से, तो लास्ट जाएगा, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट के बाकी सब कुछ सेम है, ये वाला फिगर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसका देखेंगे कि ये फिगर, ये वाला फिगर जो ऐसे मूव कर रहा है, ये यहाँ रंगा हुआ है, ये जा रहा है मेरे ख्याल से ये ऐसे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे मूव, ये ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, तो अब नेक्स्ट फिगर में जो होगा वो नीचे की ही तरफ होगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों फिगर में हो गया। अब एरो देखेंगे, एरो जो मूव करा ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कि पहले एरो ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और फिर ऐसे होगा। तब ऐसे देखेंगे तो एरो यहाँ पे तो उल्टा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। इसमें मूवमेंट देखना पड़ता है, जो सिंबल्स होता है, एलिमेंट्स होता है उसका। 18 में देखेंगे, ये क्वेश्चन है क्यूब का, क्यूब डाइस का, तो यहाँ पे निकालना है हमको 1 का अपोजिट कौन होगा, 1 का अपोजिट, तो ये दोनों जब देखेंगे ध्यान से, तो जब डबल शेप, डबल 2
कॉमन आ गया, जैसे 3 आ गया कॉमन, 2 आ गया, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 1 6, तो यहाँ पे 1 अपोजिट टू 6 होगा। 19 है, फिर यहाँ पे ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सम डॉल्स आर रॉकेट्स, सम रॉकेट्स आर इंजन, और ऑल इंजन्स आर सॉलिड्स। तो नो डॉल इज ए सॉलिड, नो का तो रिलेशन नो तो इसी काट देते हैं, तीनों खत्म हो जाएगा। सम डॉल्स आर सॉलिड, पॉजिटिव में नेगेटिव होगा नहीं, सम डॉल्स आर सॉलिड, सम डॉल्स आर सॉलिड कहाँ से हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आइदर चेक कर लेंगे। आइदर चेक करने का कंडीशन है कि दोनों नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और एक में पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक में नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन फॉलो करता है वो आइदर का केस लेगा। तो देखते हैं, ये तो फॉलो होगा नहीं, ओनली हटा ही देते हैं। आइदर का देखेंगे, सेकंड थर्ड फॉलो कर रहा है, सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड में है कि सॉलिड और इंजन और डॉल और सॉलिड है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो ये ऐसे भी नहीं फॉलो करेगा। ये चेक करेंगे 1/3, डॉल सॉलिड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है सम वाला, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है नो वाला, और दोनों गलत है, तो इसलिए ऑप्शन 4 होगा। ये देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें इस वाले टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे ज़रा ध्यान से कि हमको चेक करते हैं कैसे, कि यहाँ पे 54 + 27 है, डिवाइड 9 है, इंटू 18 है, -36 है, इक्वल टू 72 आ रहा है। देखेंगे 9 3 जा क्या हुआ 27, 18 4 जा, फिर 18 3 जा 54, 54 108 -36 दैट इज 72 आ गया। ऑप्शन क्या होगा इसका, फर्स्ट हो गया। अब देखना है डिवाइन का देखेंगे, जब यहाँ 4 होगा 9, ये 22, फिर 9, फिर 14, और फिर ये 5 होगा, तो जोड़ेंगे 19 9 28 और 22 50 59 और 4 63, तो दिख गया कि डायरेक्टली कोडिंग किया गया, जोड़ दिया गया प्लेस वैल्यू को। उसी तरह का सेम टू सेम MEAGRE, ये 13 होगा, ये 5 होगा, 1 होगा, 7 होगा, 18 होगा, 5 होगा, तो कितना हो गया 18 19 7 26 26 5 31 31 49, आंसर क्या हो गया 21। फिर देखते हैं यहाँ पे विशाखा सेड, पॉइंट टू अ गर्ल विशाखा सेड सी इज़ माई ब्रदर्स वाइफ, सी इज़ माई, विशाखा के ब्रदर की वाइफ की मदर इन लॉ, मतलब कि मदर इन लॉ पति की माँ, मदर इन लॉ लॉज सन्स डॉटर, यहाँ डॉटर। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या, ये गर्ल है, तो पूछा है कि गर्ल के फादर कौन है, ये है। विशाखा से कैसे रिलेटेड है, विशाखा का क्या है, ये भाई है, तो क्या होगा, ये ब्रदर हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे, फिर वही है, फर्स्ट और लास्ट लेटर सब कुछ सेम है यहाँ पे, तो जी के हो रहा है, जी के कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओ डी ये भी फ़ायदा नहीं होगा। देखेंगे यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, चेंजिंग कहाँ पे है ज़्यादा चेंजिंग मिल रहा है हमको, फोर्थ यहाँ पे देखते हैं के एन है, तो यहाँ भी एन डी होगा, तो एन डी ये नहीं होगा, एन डी हो गया। जी के एन डी ओ, जी के एन डी ओ, तो यहाँ पे एन ओ है, फिर यहाँ पे हमको मिल रहा है एन ओ और एन ओ, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है। फिर के एन डी ओ, चौथा पे डी नहीं है, चौथा पे डी है, तो आंसर ये हुआ। फिर देखते हैं यहाँ पे 121 देखे क्या हुआ, मन में लड्डू फूटा, ये 11 का स्क्वायर, और ये 196 क्या है 14 का स्क्वायर, दूसरा लड्डू भी फूटा। अब तो बस वही है, देख लेंगे 11 कहाँ से दे रहा है, 2 5 3 1, 5 2 7 3 10 11 का स्क्वायर मतलब ऐड करके स्क्वायर किया गया है। इसको जब ध्यान से जोड़ेंगे 6 6 10, 11 4 15, गलती से इसको 16 लिखें तो बस तैयार है, आपको गलती करवाने के लिए एग्जामिनर तैयार है, यहाँ पे 256 पे तैयार है एकदम। तो इसलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ 15 का होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा,
बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मिरर इमेज है तो यहाँ पे जस्ट इसका मिरर इमेज जस्ट इस यहाँ पे बनेगा, इस साइड में जस्ट अपोजिट होगा, इसमें सब कुछ वही है। ये देख रहे हैं ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही होगा, ये ऊपर की तरफ नहीं होगा क्योंकि ये वाटर इमेज नहीं मिरर इमेज है। उसके बाद चेंजिंग हमको लगता है यहाँ पे इस वाले फिगर में है, ये इस वाले फिगर में है तो यहाँ पे है तो जस्ट ये क्या होगा, मिरर के करीब हो जाएगा, इस साइड में सेकंड पे होगा, यहाँ पे तो होगा नहीं, और ये दोनों भी सेम ही हो गया। तो अब फिगर में क्या चेंज है, अब फिगर में ये वाला चेंजिंग है, ये वाला। तो यहाँ देखेंगे कि सेम टू सेम तो होगा नहीं, मिरर इमेज है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो गया। यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। पीडीएफ के लिंक से आप जा सकते हैं CHSL सॉल्यूशन पे, CGL सॉल्यूशन पे, टेलीग्राम पे बहुत पहले अपलोड हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा।